तो 3 दिनों से बिहार जल रहा है, लेकिन इससे रोका कैसे जाए समझ से परे है। नाराजगी है तो जायज है, लेकिन नाराजगी के नाम पर आगजनी क्यों, यह सवाल खड़ा होता है। बेतिया में अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों ने शहर में जमकर उत्पात मचाया है। प्रदर्शन कर रहे हुड़दंगियों की भीड़ ने सुप्रिया सिनेमा रोड के पास NH 727 को जाम कर दिया। गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। भीड़ ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर पथराव कर दिया है और यह वजह है कि डिप्टी सीएम के घर का शीशा टूट गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हुड़दंगियों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर जमकर पथराव किया और उसके निशान यहां साफ तौर पर दिखते हुए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को यहां से खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने डिप्टी सीएम के आवास की सुरक्षा को इस वक्त बढ़ा दिया है। तो हंगामे के आड़ में आगजनी, तोड़फोड़, हंगामे के साथ जहां जिस भी चीज पर हाथ साफ करने की इच्छा इन उपद्रवियों की वो की जा रही है। सवाल यही कि नाराजगी जाहिर कीजिए जायज तरीके से, लेकिन आज कानून को ताक पर रखकर ये हुड़दंगी बन गए, उत्पाती बन गए। यहाँ पूरे हमला किया गया है, लाठी खट्टा बोतल है ना, ये सबसे चलाया गया है। ताला तोड़ने की कोशिश की गई है और न घर में घुसने की पूरी प्रयास की गई है। कर दिए थे कि रेणु देवी के घर और काफिला बढ़ रहा है, आके आप लोग सपोर्ट कीजिए। लोग प्रशासन एक भी नहीं आया है, खड़ा होकर सब तमाशा करवाया है प्रशासन, क्या इतना पता सब चलाया गया। और बेतिया संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रफुल्ल, अगर डिप्टी सीएम का आवास ही सुरक्षित नहीं है तो बेतिया में हर एक आदमी सवाल पूछेगा कि हम किसके भरोसे हैं। कहां है प्रशासन, कहां है व्यवस्था, कहां है अलर्टनेस जिसका दावा किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे ये बड़ा सवाल है कि जब सूबे की जो राज्य की डिप्टी सीएम है उनका घर सुरक्षित नहीं है, बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका घर सुरक्षित नहीं है और भीड़ जो है वो लगातार बड़े नेता जो है उनको निशाना बनाए, उनके घर को निशाना बना रही है, उन पर हमला कर रही है और पुलिस जो है वो पीछे भीड़ के पीछे चल रही है। जब भीड़ कुछ इस तरह की कार्रवाई कर दे रहे उसके बाद पुलिस बल को खदेड़ रहे, लेकिन पुलिस के जो इंतजामात है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने जो दावा किया था दिन से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद भी जो पुलिस की तैयारी है। प्रफुल्ल, तो ये समझा जाए कि हुड़दंगियों को पहले हुड़दंग करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है कि आपको जो करने की इच्छा आप कर लीजिए, उसके बाद हम पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, सुबह स्टेशन चौक से और स्टेशन परिसर से ये उत्पात जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद से NH 727 लंबा ये पथ होता है जिसपे रेणु देवी का घर है, उस पर दर्जनों का ये कहें कि 50 से अधिक वाहनों को निशाना बनाते गई भीड़ जो है वो रेणु देवी के आवास तक पहुंची। उसके बाद छावनी में जो संजय जायसवाल है उनके भाई का पेट्रोल पंप है उस पर भारी तोड़फोड़ की गई। उसके बाद जो है भीड़ वो चली जाती है बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके आवास की तरफ अस्पताल रोड में, वहां चली जा रही है। इस वक्त क्या हालात हैं प्रफुल्ल, क्या तस्वीर बदली है, क्या सुरक्षा इंतजाम नजर आते हैं? आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी इन पुलिस वालों की तरफ से दी जाती है, क्या वो आम आदमी यहाँ सुरक्षित दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और पुलिस प्रशासन दावा तो लगातार कर रही है, लेकिन दावे जो है वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। एसपी और डीएम जो है वो भी बाहर निकले हैं, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने की जो तमाम कोशिशें कवायद की जा रही हैं वो असफल साबित हो रही हैं और लोग जो हैं, जब इतने बड़े बड़े नेता और जो प्रतिष्ठान है वो सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं तो लोगों के मन में भी ये भय और ये चिंता है कि अपनी सुरक्षा को लेकर वो भी लोग जो है वो भयभीत हैं। हालांकि पुलिस लगातार जो है वो हुड़दंगियों को। प्रफुल्ल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बेतिया से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर संजय जायसवाल के आवास पर भी हमला किया गया है। तो एक एक करके तमाम बीजेपी के बड़े चेहरों या नेताओं की बात कर लीजिए या कार्यालय की बात कर लीजिए, उसे निशाना बनाया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। उपद्रवियों ने घर पर पथराव किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनका यह आवास है बेतिया में और देखिए कैसे घर के शीशों को चकनाचूर कर दिया गया। नाराजगी, ये कैसी नाराजगी जाहिर करने का ये तरीका कैसा? आप विरोध के नाम पर क्या इस तरह का व्यवहार करेंगे? पुलिस ने भीड़ को हालांकि मौके से खदेड़ दिया है, लेकिन फिर सवाल वही होता है कि यहां पर पहले हुड़दंगी जो करना चाहते हैं वो कर ले रहे हैं, उसके बाद पुलिस पहुंचती है। ऐसा क्यों? उन्हें खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी करने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है? एक बार में ये हुजूम नहीं बनते होंगे, एक बार में ये भीड़ की शक्ल नहीं लेते होंगे,
फिर इन्हें उत्पात करने के लिए क्यों छोड़ा गया? हमारे संवाददाता प्रफुल्ल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रफुल्ल, ये माना जाए कि एक सोची समझी रणनीति के साथ ये उपद्रवी जो हैं बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके आवास को टारगेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है। कुछ छात्र इसमें जो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो है, लेकिन इसकी आड़ में जो है वो साजिशन जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और ये तोड़ फोड़ और हंगामा जो है इस तरह से विरोध का जो रूप है वो बदलता जा रहा है। खासकर बीजेपी नेता जो है, बड़े नेता जो है, उनके आवास, उनके प्रतिष्ठान, उनके घर को निशाना बनाया जा रहा है और उसमें तोड़ फोड़ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है पुलिस की रणनीति जो है और पहले से जो अलर्ट किया गया था उसको लेकर पुलिस की गंभीरता जो है वो साफ साफ दिख रही है कि इस मामले में पुलिस गंभीर नहीं थी, जिसका नतीजा है कि भीड़ जो है अनियंत्रित हो चुका है। और गंभीर होती तो ये तस्वीर नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल तमाम जानकारी के लिए। गंभीरता जरा सी भी नजर नहीं आ रही है। और देखिए, आम लोगों की सुरक्षा की बात कौन करेगा जब यहाँ पर खास ही सुरक्षित नहीं है। घर को निशाना बनाया जा रहा है, कार्यालय को निशाना बनाया जा रहा है। और सवाल सीधा यही कि नाराजगी जाहिर करने का ये कौन सा तरीका है? आप अपनी मांगों को क्या ऐसे मनवाएंगे? और हर मांग के लिए, हर नाराजगी के लिए क्या कानून को ताक पर रख दिया जाएगा? ये सवाल और इन सवालों का जवाब सब किसी को देना होगा। राज्य सरकार की तरफ से जिस व्यवस्था के दावे किए जा रहे थे वो व्यवस्था कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। अगर हुड़दंगी तोड़फोड़ कर देंगे, आगजनी कर देंगे, तबाही मचा देंगे, उसके बाद पुलिस वाले पहुंचेंगे तो फिर पुलिस वालों में और आम लोगों के प्रति विश्वास जगाने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। एक बार फिर बड़ी खबर लखीसराय से, जहां उपद्रवियों की आग जो है वो साफ नजर आती है। उपद्रवी छात्र जमकर हंगामा करते नजर आए। बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। दरवाजे हो, खिड़कियां हो, सारी चीजों को तहस नहस कर दिया गया। कूलर, कुर्सी, सारी चीजें जो यहां पर मौजूद थी, जिसके हाथ, जिसके सामने जो लगा, सब पर इन लोगों ने जमकर अपना हाथ आजमाया। और देखिए कैसे तबाही के निशान ये हुड़दंगी अपने पीछे छोड़कर गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में अब इसे लेकर आक्रोश है। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन वो प्रशासन कहां है, ये सवाल सबके जहन में दौड़ रहा है। क्योंकि अलर्ट जारी किया गया था, ये कहा गया था कि इस तरह के हालात बन सकते हैं। ये आज अचानक से भीड़ की शक्ल में ये लोग नहीं पहुंचे। और तस्वीर देखिए, दरवाजे टूटे हुए, बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। कार्यालय की ये तस्वीर एक बारगी को आपको लगेगी ही नहीं। बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाया गया। दरवाजे, खिड़कियां, सारे सामान तोड़फोड़ दिए गए। बिखरे हुए शीशे आपको नजर आएंगे, टूटी हुई कुर्सियां नजर आएंगी। खिड़कियों में अब शीशा दिखेगा ही नहीं आपको। और ये इसलिए नहीं हुआ है कि यहां पर एक भीड़ अचानक से पहुंच जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। 3 दिनों से ये हंगामा चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन हुड़दंगियों पर, इन उत्पातियों पर लगाम या अंकुश लगता नहीं। एक के बाद एक दूसरा शहर जलने लग रहा है। एक जिले से दूसरे जिले की तस्वीर बदल जा रही है। तस्वीरें जरूर बदल रही है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। जिम्मेदार कहां है? क्यों नहीं सामने आकर इसकी जिम्मेदारी लेता है? क्यों नहीं कहता है कि हर सख्ती से इनसे निपटा जाएगा, इन्हें रोका जाएगा? शहर को आप तबाह नहीं कर सकते हैं, आम लोगों को नहीं परेशान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं। छात्रों का लगातार हंगामा जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी प्रधान कार्यालय में। आपको बताना चाहेंगे काफ़ी संख्या में उपद्रवी छात्र यहाँ पे पहुँचे हैं और काफ़ी तोड़ फोड़ मचाया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे कई कुर्सियों को तोड़ दिया है, पूरे बिल्डिंग में लगे दरवाजा और खिड़कियों को भी झाड़ दिया है। तो इस तरह से लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है। यहाँ पे बीजेपी के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या है, कितने बजे का ये अभी आधा घंटा पहले घटना हुई है। पहले तो तोड़फोड़ करके गया। कल ही हम लोग नवादा के घटना को देखते हुए प्रशासन को कल ही सूचना दे दिए थे। और यहाँ सुबह में भी हम लोग नज़र बनाए हुए थे। जब कुछ दूर हम लोग यहाँ से गए तो थोड़ा मोड़ा तोड़फोड़ करके यहाँ से लोग गया। जब हम यहाँ पर आए और ऊपर चढ़ के देखे, यहाँ पर कुछ ग्रामीण, कहीं से भी ये लोग छात्र नहीं दिख रहे थे। एक भी छात्र नहीं थे, सब उतरवी और लोकल लुटेरे गैंग ये सब लूटने के उद्देश्य से ही आया था। जैसे कि यहाँ पर कूलर, एसी सब लगा हुआ था और एक भी नहीं है। कुर्सी यहाँ टूटा हुआ है, एसी कूलर कुछ भी नहीं है। जिला प्रशासन की लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही तो है, लेकिन क्या करेगा। 400-500 के बीच में 10 गो फोर्स यहाँ पर हमारे साथ था। हम भी स्वयं बजे हुए थे, प्रशासन ने हमको निकाला, यहाँ पर बच गए थे, जान जाने की नौबत थी।
भाजपा जिला महामंत्री घनश्याम कुमार मंडल। आप बताइए क्या है इस तरह? सुबह की जब घटना घटी विक्रमशिला एक्सप्रेस का, तो हम लोगों को सूचना था पहले से कि हमारे कार्यालय को टारगेट किया जाएगा। हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, तो विक्रमशिला का जब आगजनी थोड़ा सा शांत हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे। फिर ये लोग एकदम योजनाबद्ध तरीके से, एकदम नियोजित तरीके से आए और जनसेवा एक्सप्रेस के ऊपर अटैक किया। ये वही लोग हैं जिहादी तत्व जो विद्यार्थी के आड़ में इस देश को अराजकता के माहौल में ढकेलना चाहते हैं। पूरा ट्रेन में लूटपाट किया गया। मैं आई विटनेस हूँ, उस ट्रेन से सारा सामान लूट के ले जाया गया है। और उसके बाद हमारे कार्यालय में तो स्वयं अंदर में मौजूद था, हमारे जिला महामंत्री मौजूद थे। ये काफी संख्या में लोग बड़े बड़े जो है रॉड लेकर के, खंती, कुदार, खुरपी, ये सारा जितना हथियार हो सकता था लेकर के आए थे। तो आपने सुना बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। तो हुड़दंगियों को ये लग रहा है कि इस तरीके से ये दबाव बना लेंगे, इस तरीके से ये अपनी बात मनवा लेंगे, कानून वापस हो जाएगा और उनकी जीत हो जाएगी। जीत आपकी इस तरीके में नहीं है। जो जला रहे हैं अपने पीछे निशान, जो बर्बादी के आप छोड़ के जा रहे हैं, उसका खामियाजा हमें और आपको ही भुगतना है। बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। NH 727, इस NH 727 पर भीड़ की शक्ल में उत्पाती पहुंच गए, जमकर उत्पात किया गया, गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ये गाड़ियां सरकार की नहीं है, ये किसी नेता राजनेता की नहीं है, ये आम लोगों की गाड़ी है, आम लोगों की संपत्ति है। बड़ी गाड़ी कमाई से खरीदी गई। इन गाड़ियों को तोड़ते हुए ये निशाना बनाते हुए नजर आए हुड़दंगी। और देखिए, ये कहीं से स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, ये प्रदर्शनकारी भी नहीं है। प्रदर्शन करने का भी एक जायज तरीका होता है। ये हुड़दंगी हैं, उत्पाती हैं, देश रक्षा के दावे करते हैं, लेकिन कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि इनके अंदर वो जज्बा ही है। दुकानों को क्यों निशाना बनाया? क्योंकि यहाँ पर जो आसपास दुकानें आपको दिख रही होंगी, उन प्रतिष्ठानों को तोड़ दिया गया। स्टेशन पर आगजनी की जाती है। बेतिया स्टेशन की ऐसी तस्वीर आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। वो स्टेशन जिसे खूबसूरत और सुंदर आपके लिए बनाया जाता है, वो उसकी तस्वीर ही अब बदल चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि उपद्रवियों ने किस तरह से यहां पर कानून को ताक पे रखा, जो जी चाहा वो किया, आगजनी करके। उसके बाद ये भीड़ की शक्ल में आगे बढ़ जाते हैं और पुलिस वाले मुख्य दर्शक बने हुए हैं। कोई आगे आने को और इन्हें रोकने को तैयार दिखता नहीं। बेटा की भी कमोबेश तस्वीर एक जैसी। उपद्रवियों का प्रदर्शन बेटा में भी हुआ। रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया, जाम किया गया। अग्निपथ नियम को लेकर नाराजगी के नाम पर जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। इन चेहरों को पहचानने की जरूरत है। इन चेहरों को देखिए, कई तो इसमें छोटे उम्र के भी हैं। इन्हें पता भी नहीं होगा कि विरोध किस बात का करने के लिए पहुंचे हैं। कई ग्रामीण हैं जिनकी उम्र सीमा भी निकल गई है, लेकिन विरोध करने के लिए पहुंच गए। रेलवे ट्रैक पर सबसे आसान काम लगता है इन्हें कि ट्रेनों को रोक दो, आवाजाही रोक दो, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? आपकी और हमारी गाड़ी कमाई का हो रहा है। आग को हवाले, अगर ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है, तो ये ट्रेन जो चलती है इन रूटों पर, उससे हमें और आपको सहूलियत होती है, लेकिन इससे उन्हें कुछ नहीं मतलब। तस्वीर आपके सामने ही है। नियम की आड़ में जमकर बवाल काट रहे हैं। अब पुनः जो पुनः तरह का बहाली होता था, उसको स्टार्ट किया जाए। अगर ये आपका मांग पूरा नहीं होगा तो आगे किस तरह से आंदोलन करेंगे? आंदोलन जारी रहेगा। तो बेटा में उग्र लोगों ने पथराव किया है, आगजनी की है और इस पथराव में एक सिपाही भी जख्मी हो गया। इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। इनकी आंखों के आगे सिर्फ और सिर्फ उत्पात है और वही उत्पात के निशान ये अपने पीछे छोड़ रहे हैं। पुलिस वाला, जो भी सामने पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अब विवशता इन लोगों की भी ये है कि हजारों की संख्या में ये उत्पाती हैं और पुलिस वाले चंद। तस्वीर देखिए आपके सामने। हद है। हद इसलिए है क्योंकि इन उत्पातियों ने 3 दिनों से उत्पात मचा के रखा हुआ है। पूरे बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की ऐसी छवि
मत रखिए सामने। पुलिस वाले जो आपके लिए, आपको सुरक्षित करने के लिए सड़कों पर होते हैं, उनके ऊपर ही निशाना। वाह जी। और इस तरीके से आप अपनी बात मनवाएंगे, फिर हर कानून के लिए, हर बात के लिए यही तरीका लोग अपनाएंगे क्या? इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभ्यर्थी नहीं है, ये उपद्रवी हैं, उत्पाती हैं। बेटा में उग्र लोगों ने पथराव किया है और एक सिपाही इस दौरान जख्मी हो गया, जिसकी तस्वीर आप अभी देख रहे थे। और बेटा की तस्वीरें, कई तस्वीरें जो हैं वो आपको सोचने पर विवश कर देंगी। सिर्फ सड़कों की तस्वीर नहीं बदली, यहां देखिए, ये स्टूडेंट कहने के लिए, ये पहले सड़कों पर आगजनी करते हैं, आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है, नाराजगी इस रूप में जाहिर करते हैं, चक्का जाम किया गया, सड़क से लेकर रेल मार्ग सब कुछ बाधित है। और शहर शहर जल रहा है, जिले जिले जल रहे हैं। राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है। और इन हंगामों और प्रदर्शनों को देखते हुए पटना स्थित राजेंद्र नगर स्टेशन से चलने वाली अब कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर देना पड़ा है। ट्रेन रद्द होने के बाद अब यात्रियों का हंगामा भी देखिए, क्योंकि ये यात्री जानते ही नहीं थे कि इनके बिहार की तस्वीर ऐसी भी हो सकती है, यहाँ के अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने हंगामे से लोगों के लिए ही परेशानी का सबब बन जाएंगे। यात्री घर से तो निकले थे शांतिपूर्ण तरीके से, बाहर जब पहुंचे स्टेशन तो देखा कि ट्रेनें रद्द हो गई हैं। अब बताइए इनकी परेशानी सुनने वाला कौन है? रेलवे ने सभी यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा लौटाने का फैसला किया है, लेकिन जिनके लिए आज ही जाना जरूरी होगा, जो हर रोज इन ट्रेनों के जरिए आवाजाही करते हैं और 2 जून की रोटी कमाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? राजेंद्र नगर स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के कई जिलों में छात्रों के उपद्रव और हंगामा को देखते हुए पटना से चलने वाली कई ऐसी पैसेंजर ट्रेन हैं जिसे रद्द कर दिया गया है। यानी राजेंद्र नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और काफ़ी देर तक यहाँ यात्रियों ने हंगामा किया है, क्योंकि जिन यात्रियों की यात्रा अभी कैंसिल हो गई है, जिनको अभी ट्रेन रद्द होने की वजह से यात्रा अभी नहीं करनी पड़ रही है, उन्होंने टिकट लौटाने की मांग की और उसके बाद काफ़ी हंगामा किया है। जिसके बाद अभी जो स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर हैं उन्होंने फैसला लिया है कि अब जो यात्री हैं उनको टिकट वापसी का पूरा पैसा मिलेगा। तो उसके बाद हंगामा शांत हुआ है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं राजेंद्र नगर की, जहां पर जो बड़ी संख्या में यात्री हैं, खासकर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस के यात्री हैं जो अभी यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन हंगामा की वजह से अभी ट्रेन जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है। क्या हुआ भाई साहब? ट्रेन कैंसिल हो गया है, इंटरसिटी का था मेरा, ठीक है। अच्छा। 2 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं, रिफंड होने में बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो ये कितने बजे टिकट लिए थे आप? टिकट लिए थे हम 6 बजे, 6:30 बजे। 95 रुपया लिया है मेरे से। कितना टिकट है टोटल? टोटल 7 टिकट है। टोटल लौटा रहे हैं? ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे तब तो। कहाँ जा रहे थे? एक कटन सहरसा। देखिए ये यात्री हैं, पूरे परिवार के साथ चल रहे थे यात्रा करने के लिए। देखिए 8 टिकट है और सभी टिकट अभी रिफंड किए जा रहे हैं। अब कैसे जाइएगा? अब बस से जाएंगे। बस से जाइएगा? बस से। टिकट लौटा रहे हैं? टिकट लौटा दिए। जरा रेलवे के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे ही बात करते हैं कि जिनकी यात्रा रद्द हुई है ट्रेन कैंसिल होने की वजह से, उनको पैसा वापस किया जा रहा है कि नहीं। ये बताइए कि टिकट रिफंड कर रहे हैं? एकदम फुल रिफंड हो रहा है। अच्छा, फुल रिफंड हो रहा है, उसमें कोई कोताही नहीं। पैसेंजर की सुविधा देखते हुए हर काज को किया जा रहा है। उसके जो यात्री हैं वो यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, उनके टिकट की वापसी की बात चल रही है। और जो भी यात्री अभी टिकट लौटाने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें पूरा पैसा भी वापस किया जा रहा है। जिसके बाद फिलहाल हंगामा शांत हुआ है। अब यात्री जो है ट्रेन के अलावे अब बस से यात्रा करने को तैयार है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि अपनी बातों को जायज तरीके से रखिए। जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह आप खुद लगा रहे हैं। समाधान ऐसे नहीं निकलता है। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हेडलाइंस के प्रायोजक